प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग अपनी इंटरमीडिएट की पाठ्यपुस्तक में निर्धारित काव्यखंड के पाठों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हमारा पहला पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो कविताएं हैं, एक प्रेम माधुरी और दूसरी यमुना छवि। लेकिन इन कविताओं का अध्ययन करने के पूर्व हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नंबर 5 खा के अंतर्गत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं। यह प्रश्न कुल 5 अंक का होता है, जिसमें 3 अंक कवियों का जीवन परिचय हेतु और 2 अंक उनकी रचनाओं का नाम बताने के लिए निर्धारित होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यह प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसे हमें 80 शब्द में ही लिखना होता है। तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा लिख करके अपना समय ना बर्बाद करें, केवल संक्षिप्त जीवन परिचय लिखें और उनकी रचनाओं के नाम बताएं। तो आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय साहित्य के विकास के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे और गिरधर दास नाम से कविताएं लिखा करते थे। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु ने एक दोहे की रचना करके अपने पिता से महान कवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। लय विओढ़ा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को हनन लगे भगवान। माता पिता की दुलारमयी गोद इनकी बाल्यावस्था में ही छिन गई, जिससे इनकी शिक्षा अच्छी प्रकार से न हो सकी। किंतु घर पर ही इन्होंने हिंदी के साथ ही बांग्ला, संस्कृत एवं मराठी का भी अच्छा अध्ययन कर लिया और साहित्य सेवा में संलग्न हो गए। इन्होंने हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए अनेक संस्थाओं, सभाओं, पुस्तकालयों आदि की स्थापना की। इन्होंने अपने धन को दोनों हाथों से लुटाया, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति एकदम बिगड़ गई और अंत में इन्हें क्षय रोग हो गया, जिससे 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। कृतियां या रचनाएं। भारतेंदु जी ने अपने अल्प जीवन काल में ही गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में लगभग 72 ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह। भारतेंदु के निम्नलिखित काव्य संग्रह प्रसिद्ध हैं: प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर। इस प्रकार इनकी यह 7 रचनाएं केवल प्रेम पर ही आधारित हैं। इसके अलावा 2 अन्य रचनाएं भी प्रसिद्ध हैं: कृष्ण चरित्र और दान लीला। नाटक। भारतेंदु ने बहुत से मौलिक और अनूदित नाटकों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, श्री चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी। संपादन। भारतेंदु ने अपने जीवन काल में 3 पत्रिकाओं का संपादन भी किया: कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन का ही 8 अंकों के बाद नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। 1873 ईस्वी में ही भारतेंदु ने कालचक्र की भूमिका में लिखा था हिंदी नई चाल में ढली। इसके अलावा इन्होंने बाल बोधिनी नामक एक पत्रिका का संपादन किया 1874 ईस्वी में। यह पत्रिका मुख्यतः महिलाओं के लिए थी।
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु ने हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया। इनकी साहित्यिक साधना से प्रभावित होकर ही साहित्यकारों, विद्वानों एवं साहित्य प्रेमियों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल को बीज मंत्र मानने वाले भारतेंदु जी ने काव्य रचना ब्रजभाषा में की और गद्य रचनाएं खड़ी बोली में लिखी। इन्होंने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। साहित्य क्षेत्र की समस्त पुरानी व नवीन विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सर्वांगपूर्ण बनाया। पंत जी के शब्दों में भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविध स्वर संधान। तो इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पूर्ण होता है। हमें जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप में तैयार करना है और इसे लिख करके याद कर लेना है। अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड के बाद आपको सही उत्तर बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न है, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? सन 1857 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1975 ईस्वी। तो इसका उत्तर है 1873 ईस्वी। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रिय प्रवास, प्रेम सरोवर। तो इसका उत्तर है प्रिय प्रवास, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का महाकाव्य है। प्रेम माधुरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन, घनानंद, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित ग्रंथ है प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेमाश्रम, मुकुल, समर्पण। तो इसका उत्तर होगा का, प्रेमाश्रु वर्णन। दान लीला के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सोहनलाल द्विवेदी, रहीम, देव। तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रेम तरंग के रचनाकार कौन हैं? नागार्जुन, अज्ञेय, घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार
भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने देख लिया है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम आपको भारतेंदु की रचनाओं की व्याख्या बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।